फाइन गाइस, सो दिस क्लास इज बीइंग रिकॉर्डेड और आज हम सीखेंगे मॉडल स्टेट ऑफ पोजीशन। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मतलब क्या मतलब होता है सर इनका? ठीक है, मतलब भी बताएंगे। मॉडल स्टेट ऑफ पोजीशन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी टफ एज वेल। आई थिंक ये इंटरमीडिएट वाले भी नहीं जानते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे। सो लेट मी पुट इट हियर एंड हियर वी गो। मॉडल स्टेट ऑफ पोजीशन चित्र के माध्यम से समझते हैं पहले गाइस। देखिए, सपोज देर इज अ गाय। सर बोलो। हिंदी में क्या मतलब होता है सर इसका? इसका हिंदी में कोई मतलब नहीं है। इसका अगर सिचुएशन बताऊं, वही मैं सिचुएशन बता रहा हूँ। पोजीशन का मतलब होता है किसी के पास कुछ होना, ठीक है। ओके सर। और मॉडल का मतलब होता है कि वो सच्चाई नहीं, अंदाजा है। तो अब इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ इसमें। तो चित्र इसीलिए बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। एक लड़का है, अब इस लड़के को मैं रोज देख रहा हूं या आप इस लड़के को रोज देखते हो और इसको देखकर आप यहां पर खड़े हो। आपको नहीं पता कि इस लड़के के पास कोई कार है या नहीं है, आपको नहीं पता। अगर आपको पता हो तो आप सीधा बोलोगे ना, ही हैज अ कार, यही बोलोगे ना, है तो है, यस सर। यू नो, ही हैज अ कार। आपको नहीं पता इसके पास कार है या नहीं है, आपको नहीं पता कि इसके पास इसका अपना घर है या नहीं है। अगर आपको पता है तो आप सीधा बोलोगे ही हैज अ बिग हाउस, ही हैज अ बिग बंगलो, ऐसा करके आप बोलोगे। नहीं पता। अब इसको देखकर आप क्या लगा रहे हो, अंदाजा लगा रहे हो, आप एक गेस कर रहे हो। आपका अंदाजा क्या है कि यार इसके पास ना बहुत पैसे होंगे। आपको क्या पता पैसे है कि नहीं है, आप बस देखकर कह रहे हो इसके पास ना बहुत पैसे होंगे, इसके पास तो कार होगी भाई, इसकी तो 4 गर्लफ्रेंड्स होगी। आपको क्या पता एक है कि 4 है, आपको नहीं पता। इसका तो अपना घर होगा। मतलब पर्सनैलिटी वगैरह भी सूट, मतलब ऐसा ही कुछ सर? पर्सनालिटी देख के हम कैसे बैठे बैठे अंदाजा लगा लेते हैं। ओके, आपने मान लो कि आप कैसे किसी एक लड़की को आप देखते हो, आप मार्केट में देखते हो और आप उसके बारे में खुद ही सब बिना सच्चाई जाने कहते हो भाई इसके तो 5 बॉयफ्रेंड्स होंगे। आपको क्या पता है कि नहीं है, नहीं पता है ना, आप ऐसा बोलते हो ना। इसका ये होगा यानी कि इसके पास वो होगा। आप बोलो यार इसके पास तो बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स होंगे, आपको नहीं पता, आप अंदाजा लगा रहे हो कि मुझे ऐसा लगता है कि इसके पास ये आइटम है। आपको लगता है, सच्चाई आपको नहीं पता है। ये सिचुएशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। इसके पास आईफोन होगा सर? यस। गैस लगाना। मान लो कि आपको नहीं पता कि मेरे पास डीएसएलआर कैमरा है कि नहीं। अब आप कह रहे हो अरे इनके पास तो डीएसएलआर कैमरा होगा, उसी से वीडियो बनाते होंगे, है ना। तो वीडियो बनाते होंगे तो एक्शन हो गया, लेकिन डीएसएलआर कैमरा होगा इनके पास, ये क्या हो गया, पोजीशन हो गया। हम अभी एक्शन पे नहीं, पोजीशन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा थीम है आज का, ठीक है जी। अब हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ओके। अगर मैं जैसे वहां दीपक बैठा, मैं बोलूँ कि यार दीपक के पास तो बहुत पैसे होंगे, मुझे क्या पता सच्चाई, इसके बैंक में तो ये होगा वो होगा, आई डोंट नो। आईफोन होगा। आईफोन होगा, इसको आईफोन पसंद है क्या, ओके। तो हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे वो देख लेते हैं। अब हमारे पास वही कहानी आती है कि अगर डाउट कम है तो क्या है हमारे पास, माइट है। पास होने के लिए, पास के लिए हमारे पास एक ही वर्ब है, वो है हैव। क्योंकि मॉडल के साथ हैव लगता है, कोई भेदभाव नहीं है, हैड नहीं लगेगा, हैज नहीं लगेगा। मॉडल एक ही चीज स्वीकारता है, फर्स्ट। भी नहीं आएगा सर? मेरी बात तो सुनो मुन्ना, हमारी बात सुनो तनिक, ओके। माइट के साथ आपको लगाना है हैव। अगर आप माइट की जगह पर क्या उठाते हो, मे, तो मे के साथ क्या लगाना होगा, हैव। अगर आप इसकी जगह उठाते हो मस्ट, होता है ना पक्का इसके पास तो आईफोन होगा, तो क्या लगाना होगा, हैव। आप चाहो तो वुड भी लगा सकते हो, हैव, बट यहाँ पर ना वुड को मैंने कम यूज होते हुए देखा है, जो मार्केट की बात बता रहा हूँ। माइट में मस्ट का खूब इस्तेमाल देखा है, वुड का इस्तेमाल कम देखा, बट मैं लिख देता हूँ। ये करने के बाद आपको क्या लगाना है, जो जो आइटम होगा उसके पास, मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट, चाहे कुछ भी हो। इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है कार हो, यू नो, मोबाइल हो, कोई फ्रेंड हो, यू नो, फ्रेंड हो सकता है, दुश्मन हो, तो दुश्मन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एनिमी।
एनिमी। ओके, तो यहाँ पर ETC कर देता हूँ कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इन्होंने कहा कि बी क्यों नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप बी लगाते हो तो बी का मतलब होता है होना, जैसे वो कमरे में होगी, तो कमरे में होगी ये स्टेट ऑफ बीइंग है, समझ रहे हो, और उसके पास कुछ होगा ये बी नहीं है। पास होने के लिए हमें क्या लगाना है, पोजीशन वाले वर्ड लगाने हैं, तो पोजीशन किस में आता है, हैव में आता है, समझ में आ रहा है, हैव में आता है। हाँ। दूसरी चीज है कि भाई हैव है तो हम हैज क्यों नहीं लगा रहे, इसका नियम है, इसका नियम ये है कि जब आप मॉडल लगाते हो तो मॉडल के साथ हमेशा जो है वो वर्ब का जो बिल्कुल बेस फॉर्म आता है, उसको ऐसे समझ लो फर्स्ट आता है। तो अगर मैं बोलूं हैव हमारा फर्स्ट है, हैड क्या हो जाता, सेकंड हो जाता, थर्ड भी हैड, फोर्थ फॉर्म क्या हो जाता, हैविंग, और एक फॉर्म होता है हैज, इसको फिफ्थ मान लो, मतलब वर्ब आपका 5 तरीके से घूमेगा। तो हमें तो मॉडल के बाद रूल है कि फर्स्ट लगाना है, तो हम तो ये सब नहीं लगा सकते ना, हमें सिर्फ हैव ही से मतलब है, ये नियम है, मॉडल के साथ हमेशा क्या लगेगा, फर्स्ट लगेगा। अब फर्स्ट मान लो कि आगे जब आप एक्शन पढ़ोगे, जब टेंस वेंस पढ़ोगे, तो मान लो आपने माइट बोला और मुझे बोलना है कोई वर्ब लगाना है जाने का, तो जाने का बताओ मैं गो लगाऊं कि वेंट लगाऊं, सोचो क्या लगाऊंगा, गो लगाऊंगा, क्योंकि भैया ये फर्स्ट बर्दाश्त करता है, फर्स्ट फॉर्म बर्दाश्त करता है, हम गो लगाएंगे, हम गॉन नहीं लगाएंगे। हम ये कभी नहीं कह पाएंगे कि माइट गॉन, हाँ कभी हम ये बोल सकते हैं कि माइट हैव गॉन, वो आगे हम सीखेंगे मॉडल में। इतना समझ में आया, मॉडल के बाद कौन सा वर्ब लगाना है, फर्स्ट, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट लगाओगे तो आप यहाँ हैव लगाना, गलती से हैज मत करना ये सोच करके कि राम के पास, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि राम के पास पैसे हैं, तो हम क्या बोलते हैं, राम हैज मनी, ऐसे बोलते हैं ना, राम हैज मनी। तो आप ये सोचोगे राम के पास पैसे होंगे, आपने माइट सोचा, बोला राम है, हैज लगा दो, हैज नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि मॉडल जो है वो फर्स्ट स्वीकारता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हैव करना पड़ेगा, ठीक है। चलो जी, अब आते हैं अपने मुद्दे पर। ऑडियो कुछ लोग ऑफ कर लीजिए प्लीज। अब मैं एग्जांपल लिखता हूं कि राम के पास पैसे होंगे, और ये मैं अंदाजा लगा रहा हूं, मान लो मेरा अंदाजा है 20 to 30%, 20 to 30% अंदाजा है। तो बताओ कि मैं इसमें से क्या उठाऊं, मेरे पास तो इतने सारे आइटम हैं, क्या उठाऊं इनमें से, माइट, ठीक है, माइट उठा लूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि राम माइट हैव मनी, माइट हैव मनी, ओके। उसकी 2 गर्लफ्रेंड होगी, ही, मान लो मे भी लगा देते, थोड़ा सा और ऊपर आते, ही मे हैव 2 गर्लफ्रेंड्स, ओके। उसके पास तो पक्का एक घर होगा, पक्का होगा। अब ऑडियो ऑफ कर लीजिए, he must have a house। ये जहाँ से दीपक आपके यहाँ से शोर आ रहा है, दीपक है उसे आ रही सर, दीपक यस सर, ऑडियो आप बंद ही कर लीजिए ऑडियो, ओके फाइन गैस, आराम से इसको समझो, छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, ओके। तो अब बताओ, यहाँ पर कोई भाई साहब बैठे हैं, मूछ वाले भाई साहब, अब इनको देख के आपको लग रहा है कि ओए इसके तो 5 बच्चे होंगे, मतलब फ्यूचर में नहीं होंगे, अभी प्रेजेंट में अंदाजा लगा रहे हैं कि देख के कि अरे इसके तो 5 बालक होंगे। अब कैसे बोलोगे, सोचो, ही, अगर अंदाजा कम है तो हम माइट हैव, he might have 5 children, चिल्ड्रन होगा, चिल्ड्रंस होगा, children। पक्का ना, एस लगाऊं, नहीं लगाऊं, yes नहीं, नो सर नो, गुड वन, ओके। और इसकी 2 बीबियां होंगी, ओके, तो ही पक्का होंगी, तो ही must have 2 wives, he must have 2 wives, ये आ गया सर इसका वाइफ। हाँ। अब ये भी एक बेसिक क्लास है कि नाउन का सिंगुलर प्लूरल, अब ये तो मैं कतई नहीं करा सकता सर, वाइफ की स्पेलिंग गलत है सर, ये गलत नहीं है, यही सही है मुन्ना, यही सही है, तुमको गलत लग रहा है, यही सही है, एफ आता है सर। अरे बुड़बक बच्चा, एक पत्नी होगी तो एफ आएगा,
अगर एक से ज्यादा हो जाएगी तो सब बदल नहीं जाएगा, माहौल बदल जाएगा, समझ रहे हो? तो ये तो बेचारा वर्ड है, ये भी बदल जाएगा। एनीवेज, ऐसा क्यों है अमन? इसके लिए ना नाउन का एक क्लास देखना कि सिंगुलर प्लूरल होता है ना, कोई किताब में पढ़ना, तो उसमें ये वाला एफ नहीं वाला सर, भी आएगा। वो तो पता है सर, बट ये WIFE नहीं रह जाता सर इसके पीछे, वाइफ हो जाता है। अच्छा एक काम करो, ये है ना चोर, थीप मतलब चोर। अब बहुत सारे चोर है, अब मैं क्या करूं? थीप का क्या करूं? स्पेलिंग कैसे होगा? कैसे होगा? तो ये ना वो स्पेलिंग वाले में मिलता है, अब मैं इससे ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं कर सकता। ओके सर। ठीक है, तो ये गलत नहीं, सही। अच्छा जी, इसके पास एक कार होगी, कैसे बोलेंगे? ही must have a car. हमने एक लड़की को देखा, अब मैंने बोला कि यार इसको जरूर कोई प्रॉब्लम होगी, जरूर कोई प्रॉब्लम होगी, मैं क्या बोलूँगा? She must have a प्रॉब्लम। So she must have any problem. have a problem. She must have any problem. हम मुझे अभी एक्शन वाला करना ही नहीं ना, ये ऑडियो बंद कीजिए, जिनका बहुत शोर है बंद कीजिए, बहुत हल्ला होता है सर। ये ऑडियो बंद कीजिए। अपने चारों तरफ ना खुद को पैक करके बैठिए, जैसे वो लड़का है ना न्यूज़पेपर चारों तरफ बिछा के बैठता है, तो वैसे बैठिए। फाइन गैस। अब इसका कोई नेगेटिव करता नहीं, बट आपको पता है कि नेगेटिव क्या होगा। ये ऑडियो बंद ही कर लीजिए प्लीज, सारे लोग बंद कर लीजिए, बहुत खराब आ रहा है। अब मैं बस बोलूंगा और मैं बस लिखवा रहा हूं, समझ जाना। अब मुझे बात करना है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है नहीं। ओके, मैंने नकारात्मक बोला तो एक यूट्यूब पे कमेंट आएगी, सर इतना भी नहीं, नकारात्मक मत लिखा करो, ठीक है? तो नेगेटिव का मतलब है नहीं। अगर मैं कहता हूं कि उसके पास एक कार नहीं होगी, तो मेरा रूल ऐसा कुछ बनेगा, सब्जेक्ट। अब मैं यहां पर लगाऊं तो माइट लगा दूं, अगर माइट लगाऊंगा तो माइट नॉट हैव, ऐसे करना पड़ेगा, माइट नॉट हैव। अगर मैं मे लगाऊंगा तो मे नॉट हैव, अगर मैं मस्ट लगाऊंगा तो मस्ट नॉट हैव, प्लस जो भी आइटम है। मैं बोलूं कि उसके पास कार नहीं होगी यार, ही माइट नॉट हैव अ कार। ओके, उसके पास पक्का एक कार नहीं होगी, पक्का नहीं होगी, लिखवा ले मुझसे, ही मस्ट नॉट हैव अ कार। इस तरीके से बोलते हैं, बट इंसान नेगेटिव में ऐसा नहीं बोलते। नेगेटिव पता है लोग कैसे बोलते हैं? रियल लाइफ में बताओ, ये तो चलो किताबी भाषा होगी, रियल लाइफ में ऐसा बोलते हैं, वो बोलते हैं आई थिंक, ऐसे बोलते हैं ना, आई थिंक ही डजंट हैव अ कार, ऐसे लोग बोलते हैं। आई थिंक, मुझे लगता है, ही डजंट हैव अ कार, मुझे लगता है इसके पास कार नहीं है, नहीं है, ऐसे लोग बात करते हैं। तो रियलिटी भी देखते वुड हैव नहीं होगा सर। वुड हैव मैंने कहा ना कि वो सूट यहाँ पे नहीं करता, हो सकता है बट अच्छा नहीं लगता। ओके सर। वुड के ना बहुत सारे काम है, मैं लिखने को क्या है, मैं क्यों नहीं लिखूं, मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि उसके पास एक कार होगी, मान लो मैं बोलूँ कि ही वुड हैव अ कार, तो इसके बहुत सारे मतलब भी निकलने लगते हैं, कंडीशनल वगैरह क्या क्या है, तो ना इसलिए मैं अभी छोड़ देता हूँ। ओके सर। काम का इस चक्कर में ना ही पढ़ो तो अच्छा। आपके पास 3 हथियार है, ये काफी नहीं है, ये कम परसेंट के लिए, ये में आपका 50% मस्ट पक्का, क्या इससे ज्यादा क्या लोगे? फिर तो वही हो गया कि वाइफ नहीं वाइफ चाहिए है। फाइन गया। ओके, तो ये हो गया। अब इंट्रोगेटिव कोई बोले, हालांकि इतना यूज होता नहीं है, बट रूल लिख लो। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि हम ऐसे बोलते हैं क्या उसके पास एक कार होगी। ये जिंदगी में कोई नहीं बोलता होगा कि माइट या मे, एक मिनट, या मस्ट, ये पहले लगाओ फिर लगाओ सब्जेक्ट और फिर लगाओ हैव, ये किताबी भाषा है ये, और तब लगाओ ऑब्जेक्ट। अब मैं बोलूं कि क्या उसके पास एक कार होगी, तो मैं कैसे बोलूंगा? माइट ही हैव अ कार। ट्रांसलेशन बनाने के लिए अच्छा है, बट लोग रियल लाइफ में कैसे बात करते हैं? ऐसे बात करते हैं, डू यू थिंक, ऐसे बात करते हैं। डू यू थिंक, तुझे लगता है क्या? डू यू थिंक उसके पास एक कार है? He has a car. He has a car. इस तरीके से लोग बोलते हैं, डू यू थिंक he has a car? या डू यू थिंक he may have a car?
इस तरीके से लोग बात करते हैं, ये रियल लाइफ है। सर ये ऐसे बोलते हैं लेकिन इसमें पास्ट तो लगता ही नहीं है कि पास्ट के बारे में कोई कुछ बोल रहा है। ये तो खैर पास्ट का था भी नहीं, ये तो नहीं प्रेजेंट। सर अभी ऊपर करवाया था ना आपने डज नॉट वाला, आई थिंक ही डज नॉट हैव ए कार। हाँ हाँ वो भी प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट है ना, ये प्रेजेंट है। मैं कह रहा डिडंट आता ना, हूँ अगर पास्ट Didn't होता तो have a डिडंट car. होता। कोई बोले मुझे नहीं लगता कि उसके पास 2010 में कार थी, अगर ऐसा बोलना तो डिडंट हो जाएगा। आई डोंट थिंक ही हैड अ कार, या मुझे लगता है नहीं थी, आई थिंक ही डिडंट हैव अ कार। ऐसे पास्ट में तो सीधा हैड और डिडंट हैव। फिर ये खान सर का ऑडियो ऑफ करवा दिया, बहुत वही साथी समझ ही नहीं आता। ओके कौन है भैया ये? खान ये उबैदपुर है सर, कौन है ये? उदय भाई प्लीज जो भी है, या कर ली सर। ऑडियो ऑफ कर लीजिए, अगर प्रॉब्लम है तो कर लीजिए। ओके, जिनको प्रॉब्लम है ऑडियो ऑफ कर लीजिए। हेलो सर। बोलिए सर होगा होगी में मस्ट यूज होगा या जैसे जो सवाल पूछिए ना, सवाल पूछिए। जैसे मेरे पास कार होगा या होगी, अगर प्रेजेंट में अंदाजा है तब तो यही माइट और मस्ट वाला चलेगा। लेकिन अगर वाकई फ्यूचर की बात है कि देख लेना 2 साल बाद मेरे पास कार होगी, तब तो अब सबको पता है विल हैव लगेगा, पता है? I will have car too after 2 years. तो ये आपको बताना है कि आप अंदाजा कर रहे हो या वाकई कह रहे हो कि नहीं वो देख लेना 2 साल बाद होगी। ये अंदाजा कर रहे हैं सर। तो अंदाजा कर रहे हो कैसे? खुद के बारे में कैसे कर लोगे कि मेरे पास शायद कार होगी? अभी पता होगा ना तुम्हारे पास, किसी और ही के बारे में अंदाजा होगा ना। और के बारे में सर? अपने बारे में कोई, या तो ऐसे बोलो कि हाँ मेरे पास कोई पेन होगा, जहाँ से आपको कंफ्यूजन है, पता ना है, तब तो बोल दो कि आई मे हैव अ पेन, आई माइट हैव अ पेन, ऐसे बोलो। लेकिन कार मोबाइल तो पता होगा ना, या तो आपके पास 1000 कार होगी, पता ही नहीं कि अच्छा मेरे पास ऑल्टो भी है क्या। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Yes sir. जैसे अगर सिमरन के पास कल क्या वो शरारा, क्या था वो सिमरन? Sir शरारा suit. शरारा। अब इनके पास इतनी ड्रेसेज, इनको पता ही नहीं कि मेरे पास पटियाला, शरारा और कुर्ती ये है कि नहीं। ये कहेंगी, किसी ने बोला ये तेरे पास है क्या? हाँ शायद होगी मेरे पास, मतलब नहीं पता है, तब तो ये अंदाजा ऐसे बोल सकती कि आई मे हैव, या बोल सकते। ठीक है अरुण? ठीक है सर, थैंक यू सर। पता होगा जैसे कि फ्यूचर में मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास कार होगी, फ्यूचर का नहीं पता ना, मैं सिर्फ सोच सकती हूँ कि मैं अच्छा कमाऊँ। आपने सही सवाल पूछा है, तब भी आप मे हैव लगाओ, बट फ्यूचर का टाइम लगा दो। ओके, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 1 ईयर हम कह सकते हैं कि आई थिंक आई मे हैव अ कार आफ्टर 2 इयर्स, एकदम बोल सकते हैं, फुल गारंटी, ऐसे होगा। ऐसे बोलते सर, आई विल में है। पास्ट और फ्यूचर का सेम है, सिर्फ टाइम हमें शो करना रहेगा उसमें। अभी मैंने पास्ट में एंट्री नहीं की है, देखते हैं पास्ट में क्या होता है। सर आई विल में है, हो सकता है सर। नहीं, आई विल में हैव नहीं होगा, या तो आई विल हैव होगा या आई मे हैव होगा, 2 साल बाद उसमें टाइम जोड़ दो कि आई मे हैव अ कार आफ्टर 2 इयर्स, यू नो। सर विल हैव में श्योर होगा सर, विल हैव। हाँ विल हैव में है कि हाँ जी होगा तो होगा। जैसे अब शादीशुदा कपल बैठे हैं, वो कह रहे हैं हो सकता है हमारे 5 बच्चे होंगे, हो सकता है 3 बच्चे होंगे, अब फ्यूचर में होंगे ना, अभी तो कैसे हो जाएगा, फ्यूचर में होंगे तो वो कैसे बोलेंगे? अगर वो कहेंगे आई विल हैव, वी विल हैव 5, यानी कि भैया अच्छा खासा वो श्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। श्योर है सर, ओके सर। ठीक है, अब श्योर तो वो भी नहीं कि हो ही जाएंगे 5, अब अभी प्रेजेंट में बैठ कर कोई फ्यूचर का तो श्योर हो ही नहीं सकता, ये तो आप समझ ही रहे हैं। मतलब गैस कर रहे हैं। हाँ वो भी तो अंदाजा ही है, क्या पता वहाँ कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो। यस सर, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ बोलो। यस, अगर मैं कहूँ मेरे पास 2 साल बाद कार हो सकती है, सो आई कैन यूज आई हैव, नो आई मे हैव अ कार आफ्टर 2 इयर्स। यस, पक्का बोल सकते हैं 100%। आई मे हैव अ कार, यस। और नहीं तो फ्यूचर के लिए विल हैव तो अपना है, ठीक है। अब हमें देखना है कि पास्ट में क्या होगा। अब तक तो हम प्रेजेंट और फ्यूचर ही जा रहे हैं, यही जा रहे हैं ना। अब हम देखते हैं कि पास्ट में क्या होगा, देखते हैं, कोशिश करते हैं। ओके चलिए जी वापस चलते हैं। इसलिए मैंने कहा ना ये ऐसा टॉपिक है, अभी यूट्यूब पे कुछ लोग देखेंगे ना वीडियो, जो बड़े बड़े इंग्लिश बोल रहे हैं ना, वो भी कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या है यार, शायद होगा, पास्ट में रहा होगा, अच्छे खासे लोग कंफ्यूज होते हैं। चलिए जी, हियर वी गो। ठीक है, तो ये प्रेजेंट से फ्यूचर तक तो यही है। अगर फ्यूचर में मान लो अंदाजा है फ्यूचर, तो फ्यूचर का एक टाइम लगा देना। जैसे कि आपने बोला कि आई मे हैव अ कार आफ्टर
2 years. 2 years. तो इससे ये पता चल रहा है कि हो सकता है 50% ऐसा है चांस कि 2 साल बाद मेरे पास एक कार हो जाएगा, होगा, अभी नहीं है बट हो जाएगा, ये फीलिंग देता है। अब आते हैं कि अगर पास्ट की बात कर लिया, पास्ट टाइम। अब पास्ट में हम सोचेंगे कैसे? मान लीजिए कि यहाँ पर कोई लेडी है, ओके, अब मुझे बोलना है, अब इनको, ये हम प्रेजेंट में इनको देख रहे हैं, ये प्रेजेंट टाइम है, दिस इज द प्रेजेंट टाइम। अब प्रेजेंट में देखकर हम अंदाजा लगा रहे कि आज से 30 साल पहले इनके पास कुछ रहा होगा। आप समझ रहे हो ना पास्ट क्या होगा, हम ऐसा सोचे इनकी स्कूल टाइम में इनके पास ये रहा होगा, वो रहा होगा। ओके सर। ठीक है, तो कोई ऐसा सेंटेंस सोचो, किसी के मन में कोई सेंटेंस आ रहा है कि किसी को हम देखकर और फिर अंदाजा लगा रहे हैं कि इनके पास ये रहा होगा। सोचो जरा। ये 20 साल पहले सुंदर रही होगी। ये स्टेट ऑफ बीइंग है, पोजीशन नहीं ना, कोई सुंदर है, ये तो स्टेट ऑफ बीइंग है। ये तो होगा शी मस्ट हैव बीन, याद है ना, शी मस्ट हैव बीन ब्यूटीफुल। लेकिन हमें बोलना है कि इनके पास कुछ रहा होगा। कुछ एक सेंटेंस बोलो, क्योंकि मैं जब 20 साल सर पहले आज से 20 साल पहले उसके पास सोना रहा होगा। ओके, सोना रहा होगा, ठीक है, ठीक है। मस्कीटोज आर पेस्ट्रिंग। 20 साल पहले वो बहुत गुस्से वाला होगा। अब गुस्से वाला तो स्टेट ऑफ बीइंग है, पोजीशन नहीं है। सर साइकिल होगी सर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको कुछ ऐसा सर 10 साल पहले इसके पास बॉयफ्रेंड रहा होगा। यस 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 यस। मैं खुद ये सेंटेंस नहीं बोल रहा था कि कमेंट आया कि सर हमेशा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात करते हो, मेरे बच्चे भी बात करते हैं, देख लो भाई। ओके, भाई मेरी गलती नहीं है, कि अगर मैं कहता तो लोग कमेंट करते कि जब देखो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड इसी की बात ही करता है मास्टर। फाइन गाइस, तो चलो पहले सोना उठाते हैं, फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड उठाते हैं। तो सोना रहा होगा 20 साल पहले। अब हम रूल क्या बनाए इसका? सब्जेक्ट, आपको पता है हमारे पास एक माइट है। अगर हम माइट उठाते हैं तो हैव भी लगाना होगा, बीन भी सर। अब जो होगा वो बर्दाश्त करना। इसके बाद आपको लगाना होगा हैड। बड़ी कंफ्यूजन है ना? यस सर। फिर ऑब्जेक्ट, चित्र मिटाता हूँ फिर समझाता हूँ, इसीलिए बहुत मुश्किल से आपको पढ़ा रहा हूँ कि बहुत मुश्किल होता है ना इसको स्वीकारना। अब सीन क्या है? सीन ये है, एक्चुअली एक ग्रामर का नियम है, मॉडल का नियम है कि कोई मॉडल है, अगर आप पास्ट की बात करोगे ना तो आपको मॉडल पास्ट में घुसने के लिए, अभी मैंने आपको कहा कि मॉडल के बगल में हम वेंट नहीं कर सकते, ये तो मान गए, माने ना? हम मॉडल के बगल में गॉन भी नहीं लगा सकते क्योंकि अलाउड नहीं हो, तो फर्स्ट फॉर्म लेता है। अब भाई फर्स्ट फॉर्म लेता है तो हम पास्ट की बात कैसे करें? तो अंग्रेजों का बनाया हुआ है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। तो अंग्रेजों ने ये सोचा, अब ऑडियो ऑफ कर लीजिए बस सुनिए। अंग्रेजों ने क्या किया है, बोला कि अगर पास्ट में एंट्री करानी है ना तो इसके बगल में एक हैव लगा दो पहले। इस हैव का मतलब कोई पास वास नहीं है, बस एक हैव लगा दो, और हैव के बाद क्या कर दो, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दो? थर्ड फॉर्म लगा दो। थर्ड फॉर्म। एक एग्जांपल दूंगा, कुछ लोग जानते होंगे, समझ जाएंगे। जैसे मैं बोलूं कि यार तुम्हें जाना चाहिए था, मैं एक्शन वाला देता हूं, तो यू शुड हैव गॉन। किसी ने तो सुना होगा आज तक? यस सर। यस सर। जैसे यार तुम्हें मुझे बताना चाहिए था यार, यू शुड हैव टोल्ड मी। अब आप ध्यान से देखिए, बताना चाहिए था, पास्ट में बताना चाहिए था ना, कल परसों नरसों। हुआ क्या, शुड हमारा मॉडल है। अब हमें ये थर्ड फॉर्म लगाने के चक्कर में हमें बीच में हैव लगाना पड़ा, क्योंकि हम थर्ड फॉर्म डायरेक्ट तो शुड गॉन तो कर ही नहीं सकते ना, ये तो असंभव है, क्योंकि मॉडल तो भैया अपने साथ क्या लेता है, फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो हमने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, इस मॉडल के बगल में फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। ये हैव फर्स्ट ही है ना आखिर, यस सर। इसको लगाया, अब बोला कि भैया अब लगा के मैं थर्ड लगा सकता हूँ। अब उन्होंने क्यों बनाया, उनकी सिरदर्दी, उनको अच्छा लगा होगा, बना दिया। थर्ड फॉर्म भी पहले भैया आप अगर नहीं भी मानेंगे ना तो सच्चाई नहीं बदलेगी, आपको मानना तो हर सूरत में है। तो जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे मानिए, ठीक है? आपके ना मानने से कुछ भी गलत नहीं होगा, जो है वो है। यहाँ देखिए, आवाज आ रही मेरी? यस सर। देखिए, अब जैसे कि मुझे ये टोल्ड चाहिए, पास्ट में तो भैया टोल्ड होगा। अब रूल ये है कि भाई मैं ऐसे अगर बोलता, मान लो एक सेंटेंस है, एक मिनट,
अगर मैं ऐसे बोलता, यू शुड टोल्ड मी यस्टरडे, कि यार तुम्हें मुझे ना कल बताना चाहिए था। भाई शुड मतलब चाहिए, मैं हिंदी में सोचता शुड मतलब चाहिए, पास्ट है तो टोल्ड। अभी मैंने कहा कि मॉडल के बगल में, ठीक बगल में सिर्फ क्या चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। अभी तो मैं कहता आ रहा हूँ कि फर्स्ट फॉर्म चाहिए। ये टोल्ड तो आ ही नहीं सकता ना, टोल्ड हमारा सेकंड होता है, टोल्ड हमारा थर्ड होता है, आप तो मानते हैं ना ये नहीं आ सकता है। तो इसको लाने के लिए अंग्रेजों ने नियम बनाया कि हम क्या करेंगे कि जब हमें पास्ट की बात करनी होगी तो मॉडल के बगल में हैव लगा देंगे, और हैव के बाद हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अब वो चाहे माइट हो तो माइट हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा दो, मे है तो मे हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा दो। समझ में आ रहा है? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अगर बोलूं कि एक मॉडल का ना एक्शन उठाकर आपको देता हूँ, एक्शन मैं बोलूं कि शायद, ये गलत सेंटेंस, इसको मिटा दो, शायद उसने कल कुर्सी तोड़ी होगी। ये अभी समझ में बहुतों को नहीं आएगा, जिनको आ रहा है वो समझे। मैं बोलूंगा ही, 30% लग रहा है तो ही माइट। अब तोड़, पास्ट में अगर तोड़ी होगी तो ब्रेक का सेकंड फॉर्म ब्रोक होता है, सबको पता है ना। थर्ड फॉर्म क्या होता है ब्रेक का, ब्रोकन होता है। हमें यहाँ पर ब्रोकन चाहिए, तो क्या मैं ये ब्रोकन ऐसे लगा दूं, ही माइट ब्रोकन द चेयर। अभी कहा कि ये जो मॉडल है ये अपने बगल में क्या लेगा, फर्स्ट फॉर्म लेगा। अब ये करने के लिए हमें एक अलग से क्या लगाना है, हैव। अब ये सही, he might have broken the chair yesterday। ये एक्शन के साथ भी थ्री लगता है ना, उहे ना कह रहे हैं, तो भी थ्री ना है भी, हाँ। अरे ब्रोकन आवाज है, भी थ्री ना है भाई, समझ रहे हैं, वही तो कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? फाइन गाइस, सो अब अपनी दुनिया में वापस आते हैं। ये एग्जांपल आपको दिया था मैंने समझाने के लिए। सर वी शुड हेल्प द पुअर। देखिए अगर आप कहते हैं कि यू शुड हेल्प द पुअर, ये पास्ट नहीं है ना, ये तो प्रेजेंट है ना, कि तुम्हें पुअर की मदद करनी चाहिए, तो प्रेजेंट है ना। यस सर। अब मैं अगर बोलूं कि तुम्हें गरीब की मदद करनी चाहिए थी, अब क्या करेंगे, तो पता है ना कि अब क्या करना होगा, यू हैव, शुड हैव। अब हमें बगल में एक हैव लगाना होगा और तब थर्ड फॉर्म लगाना होगा, यू शुड हैव हेल्प्ड द पुअर। ये आप एक्शन में सीखते, अभी जबरदस्ती मुझे एक्शन कराना पड़ा है आपके ना समझने की वजह से, तो मैं ये हटाता हूं। शुड का पास्ट कुड होगा, कुड होता है। हम हाथ जोड़ के रिटायरमेंट ले लेंगे भाई साहब। शुड का पास्ट कुड नहीं होता है मेरे मुन्ना, कैन का पास्ट कुड होता है, ठीक है। हमको माफी दे दीजिए, हमको कराने दीजिए, हम मॉडल में सब देख लेंगे। ये प्योर मॉडल नहीं ना है, ठीक है, समझे? इतना भी ना कर दीजिए कि हम पढ़ाना ही छोड़ दे। चलिए फाइन गाइस, तो मैं जो कह रहा था, हमें ऐसे करना होगा, सब्जेक्ट, अब हमें कोई मॉडल रखना ही पड़ेगा, माइट रखेंगे, तो अब थर्ड फॉर्म लगाने के लिए हमें मजबूरी क्या बन गई, एक हैव चाहिए। अब ये जो पास है, आपको पता है ना कि पास फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, हैव, सेकंड में क्या होता है, हैड, थर्ड में क्या होता है, हैड, इसका चौथा फॉर्म हैविंग, और ये हैज। अब हमें इस हैव के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए, तो मैं हैड उठाऊंगा ना, समझ में आ रहा है? क्या उठाऊंगा, हैड उठाऊंगा, मजबूरी है भाई। तो अब भैया आ जाइए, अब मैं बोलूंगा ही माइट हैव हैड। सुनने में अजीब लगे तो लगे, इसीलिए ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं होता है, बट सिखा रहा हूं तो जरूरी है। अगर मैं मे उठाता तो मे हैव हैड, बाकी ऑडियो ऑफ कीजिए, बहुत शोर आ रहा है। उबैद, मस्ट हैव हैड, कोई तो है यार, ऑडियो बहुत खराब आ रहा है इनका। आकाश का, आकाश काहे नहीं समझ रहे भाई? समझ गए, समझदार लड़का है ये। ओके, तो माइट हैव हैड, मे हैव हैड एंड मस्ट हैव हैड। अच्छा जी, ये तो हैड हो गया। अब इस हैड के बाद जो आइटम उसके पास रहा होगा, सोना हो, चांदी हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, जो भी रहा हो, ऐसे कर देते हैं। अब कहते हैं कि उसके पास सोना रहा होगा, शी लड़की है ना, शी मस्ट हैव हैड, मस्ट हैव हैड गोल्ड। उसका जब वो आज से 20 साल पहले उसका कोई बॉयफ्रेंड रहा होगा, शी must have had a boyfriend 20 years ago। और अगर हमें नहीं पता, हमें पता है कि उसका था, तो हम क्या बोलेंगे, she had, क्या बोलेंगे, she had a boyfriend 20
ईयर्स अगो। तो हमने क्या किया, हैड तो हमारा हर सूरत में पास्ट के लिए चाहिए ना, ये तो बिल्कुल क्लियर है। हमने क्या किया, एक एक्स्ट्रा ही तो लगाया है अमन, यही तो लगाया है बस। समझ में आ रहा है? वो भी पीछे पास्ट में जाने के लिए भी अंदाजा हमें पता नहीं, हम देख के कह रहे हैं कि ओ इसके पास तो एक कार रही होगी आज से 10 साल पहले 5 साल पहले, तो ही अगर माइट लगाना है तो क्या करेंगे, ही माइट हैव हैड अ कार, मान लो 2 साल पहले, आफ्टर 2 2 years ago। ओके सर ये टाइम लगाना कंपल्सरी है सर? अगर हम दिखाना चाहते हैं, अगर मान लो हमने टाइम नहीं लगाया, मैं एक लड़की को देख के बोलूंगा शी मस्ट हैव हैड बॉयफ्रेंड, तो ये पता नहीं चल रहा है कि मैं कब रहा होगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। रहा होगा पास्ट, ये तो पता है, बट मैं जानबूझ के अगर दिखाना चाहता हूँ कि भाई साहब जब स्कूल में थी ना तब पक्का इसके कुछ मित्र रहे होंगे, तो मुझे बताना पड़ेगा ना जब वो स्कूल में थी, इतना सेंटेंस देना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है? सर ये जो बी रहता है उसका मतलब होना रहता है, तो बीन भी तो थर्ड फॉर्म है, अपन इधर बीन जैसे उसमें लगाते थे, बीन नहीं लगा सकते। बीन में फिर वो होना पास होना नहीं होगा, खुद जैसे मैं अच्छी बुरी ऐसा वाला हो जाएगा, मतलब पास वाला फीलिंग नहीं आएगा। जैसे मैं ऐसा कहूँ, अगर मैं ऐसे बोलूँ, बताना मुझे जरा कि शी मस्ट हैव बीन अ कार, आपको इसकी हिंदी बता सकता है? ये ऐसा चाह रही है, कोई हिंदी बता सकता है? उसके पास पक्का कार होगी, उसके पास पक्का कार होगी। पता है इसका मतलब क्या हो गया? नहीं, वे जरूर एक कार होगी सर। आपके सामने ये लड़की है और आप कह रहे हो कि ये पास्ट में ना ये लड़की नहीं थी, ये क्या थी? कार थी, कार रही होगी। तो आप समझ रहे हो आप क्या कह रहे हो? इसका मतलब हो गया कि आज से 20 साल पहले पक्का एक कार रही होगी, आज ये इंसान है। तो आप ये गलती से नहीं बोलना भाई, बीन का मतलब आप स्वयं हो जाते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? सर और यस सर, पर वो सेंटेंस रहे थे ना पहले वाले, मैं कुछ छत पर रही होगी, उनमें तो बीन चलेगा। शी मस्ट हैव बीन ऑन द रूफ। मैं अभी आपको बता दूं, स्टेट ऑफ बीइंग और पोजीशन का मतलब तभी सवाल नहीं पूछेंगे, इतना कंफ्यूजन इनका दूर हो जाएगा। आपका नाम क्या है? ठीक है, कोमल। ओह कोमल, ठीक है। Yes, तो sir. कोमल तनिक हमको ऐसे बताने दीजिए, अभी समझ में आ जाएगा आपके। मान लीजिए एक लड़की है, और ये सवाल बहुतों ने पूछा है, बड़े बड़े बच्चे कंफ्यूज है। ऑडियो ऑफ कीजिए जहाँ से शोर आ रहा है, प्लीज प्लीज, जहाँ से आ रहा है ऑफ कीजिए। ओके, अब ये लड़की छत पर थी, या छत पर है, जो भी मान लो, ये छत पर है। ओके, ये लड़की उदास है, ये लड़की 16 साल की है। ओके, ये लड़की घायल है, इंजर्ड है। तो अगर कोई इंसान या कोई भी नाउन हो, इंसान हो, जानवर, कोई भी सब्जेक्ट, वो खुद कुछ हो, खुद मतलब वो खुद उदास हो, खुद शादीशुदा हो, खुद कुंवारा हो, खुद डाइवोर्सी हो, वो चीज बीमार हो, या वो किसी जगह पर हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, छत पर, कमरे में, मार्केट में, ओके, या वो किसी के साथ हो, मम्मी के साथ, पापा के साथ, ये सब स्टेट ऑफ बीइंग है। कुछ समझ में आ रहा है? ये स्टेट ऑफ बीइंग है। अब ध्यान दीजिए, और वही लड़की है, और इस लड़की के पास एक कार हो, ये खुद कार ना हो, इसके पास, आप ये तो समझते हैं ना कि आपके पास क्या क्या है, आपके पास सोना है, चांदी, जैसे मेरे पास ये हेडफोन है, तो इसके पास अगर कोई कार है, इसके पास अगर हेडफोन है, इसके पास कोई बाइक है, इसके पास कोई बॉयफ्रेंड है, इसके पास है कुछ भी। पास का मतलब ये नहीं कि अभी बगल में पास का मतलब जो इसका है, इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ पोजेशन। इतना अंतर किसी को समझ में आया? ऑडियो ऑन करके बोलिए। यस सर। ये अंतर समझ में आया? तो अगर अब मैं 2 सेंटेंस बोलता हूं, बताना कि स्टेट ऑफ बीइंग है कि पोजेशन है। अगर मैं कहता हूं कि कल वो कमरे में रही होगी, पहला, और कल उसके पास पैसे रहे होंगे। अब बताओ, स्टेट ऑफ बीइंग, तो कमरे में रही होगी, ये क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग। उसके पास पैसे रहे होंगे, ये पोजीशन। तो जहां स्टेट ऑफ बीइंग है वहां पर आप बीन लगा देना, और जहां पोजीशन है वहां पर आप क्या लगा देना? हैड लगा देना।
बाकी आपका वही थोड़ा तो ठीक है ना, माइट है मस्ट है वही रहेगा। इनका यही सवाल था ना कि भाई माइट है के बाद एक जगह तो आप बीन लगवाते हो। ये ऑडियो ऑफ कीजिए प्लीज आकाश, जिसका भी ऑडियो ऑफ कीजिए। एक जगह बीन लगवाते हो, एक जगह हेड लगवाते हो। तो मैंने आपको दो चीज बताया, बीन तभी लगाएंगे जब आपका जो सब्जेक्ट है आई वी यू दे राम सीता सोहन गीता मोहन मोनिका कोमल, ये जितने सब्जेक्ट हैं, अगर ये अच्छे हैं बुरे हैं गोरे हैं काले हैं छत पर है छोटे हैं मोटे हैं, ये स्टेट ऑफ बीइंग है। और अगर इनके पास मोबाइल है कैमरा है लैपटॉप है कंप्यूटर है यार है दोस्त है दुश्मन है, हेड लगेगा। क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर क्लियर। ठीक है जी। भाई साहब जिनका ये ऑडियो खराब है कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों ऐसा शोर आता है? जरा ऑन कीजिए तो ऑडियो, जरा देख लें आपका क्यों शोर आ रहा है। आकाश ऑन करो, क्या तकलीफ है? ईयरफोन निकालो, ऐसे रोज कैसे चलेगा यार, इट्स नॉट गुड। या तो ईयरफोन निकाल के नॉर्मल रखो मोबाइल को, क्यों शोर है? और कौन है शोर वाले भाई साहब? वो कहाँ गए मिस्टर खान? आप ऑन कीजिए तो मेरी मिस्टर कहाँ खान। ऑन है सर। ठीक है, यहाँ शोर नहीं आ रहा है। तो जिनका कोमल शोर, के साइड लड़के बोल रहे थे। हाँ तो जिनका शोर है ना वो उस समय तक ऑफ कर लेना, नहीं तो बहुत आप खुद ही डिस्टर्ब हो जाओगे, मजा नहीं आएगा। चलो जी अब बताओ, अब मैं मॉडल भी डील करता हूँ, थोड़ा नॉर्मल भी पूछता हूँ। नॉर्मल ये है कि कल वो कमरे में थी, क्या होगा? She was in the room. हाँ, she was in the room। अब मैं मॉडल पे आता हूँ, कल वो कमरे में रही होगी शायद। She might have been in the room। बीन आएगा, क्लियर है ना, बीन आएगा। She might have been, ठीक है। अब मैं पोजीशन में आता हूँ कि भाई उसके पास एक कार है, एकदम रियलिटी है तो है। She has a car। ठीक है, she has। कल उसके पास एक मोबाइल था, एकदम रियलिटी है। She had, क्या होगा? She had a mobile yesterday। अब अंदाजा मतलब मॉडल, कल उसके पास एक मोबाइल रहा होगा। अब She might have yes, she might have had, she may have had, she must have had a mobile phone। अब क्लियर है? यस सर। यही सच्चाई है सर हाँ। इनके सर सेंटेंस वगैरह कुछ मिल जाते तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो जाता। ठीक है, सेंटेंसेस मैं आपको लिखवा ही दूंगा ऑन द स्पॉट, क्योंकि ना मुझे, आप सोचो इतनी क्लासेस लेता हूँ मैं, खुद लिख के नहीं भेज सकता। लिख लो अमन, लिख ही लो, हैंड टू हैंड कुछ हो ही जाए, टाइम भी हो रहा है। लिखो सेंटेंसेस, ऊपर लिखो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ओके, पहला सेंटेंस लिखो, कल शाम को उसके पास 10 रुपए रहे होंगे। ओके, जो भी नए बच्चे हैं जिनको कंफ्यूजन है लिख लीजिए। कल शाम को सर, कल शाम को उसके पास 10 रुपए रहे होंगे। ओके ओके, इस वक्त उसके पास 50 रुपए होंगे। ये भी अंदाजा है, ये प्रेजेंट का अंदाजा है, मॉडल है, वो पास्ट का था। इस वक्त उसके पास 50 रुपए होंगे। ओके फाइन। शायद उसके पास एक कार होगी, प्रेजेंट है। शायद उसके पास एक कार होगी। सर कल रात वो कमरे में रही होगी, ये स्टेट ऑफ बीइंग है। ठीक है कोमल? यस सर। समझ में आ गया? कोमल, यू आर अ स्टूडेंट और यू आर मैरिड? सर आई एम मैरिड। मैरिड, सारे लोग इधर मैरिड ही है, ऑल आर मैरिड हियर। नो सर। अमन को छोड़कर? नो सर। नो सर। ओके ओके, अच्छा वो तो बजरंग वाली है, तो कुंवारे ही रहेंगे तो पूरा। ओके ओके, अगला सेंटेंस है कि 2 साल पहले वो दिल्ली में रही होगी। 2 साल पहले वो दिल्ली में रही होगी। फास्ट लिखो। हो गए सर। डन सर। ओके,
फाइन, मैं मिक्स कर दे रहा हूँ, ठीक है, मिक्स कर रहा हूँ। ओके सर। क्या कल तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं था? डन सर। तुम्हारे पास टाइम क्यों नहीं था? क्यों नहीं? ओके, कल तुम्हारे साथ कौन था? एकदम सब कल तुम्हारे साथ कौन था? 10 हो जाए तो बता दीजिएगा, 10 बहुत है, इतना तो 8 हो गया। 8 हो गया। कल तुम्हारे साथ कौन था? ओके, वह 5 दिनों से बीमार थी। वह 5 दिनों से बीमार थी। डन सर। हो गए 10? एक और? नो ये सर, last 9 check हो कर गया। यस। ओके, 10 साल पहले उसके पास एक मोटरसाइकिल रही होगी, अब उसके पास है। कोमल बताओ, स्टेट ऑफ बीइंग है, पोजीशन है? स्टेट ऑफ बीइंग। उसके पास एक मोटरसाइकिल रही होगी, क्या है ये? पोजीशन सर। पोजीशन सर। पोजीशन है। ठीक है, ठीक है, फाइन गाइस। तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। कल हम इसका एक जो छूट गया था, क्या बताया था कि टाइम वाला ना, यस सर। किसी ने पूछा था ना 2 साल से। यस सर, मैंने ही पूछा था टाइम वाला। ठीक है, तो टाइम वाला ऐड कर लेंगे सिलेबस में, आप लोग लिख लेना कहीं पर। तो कल टाइम वाला करते हैं, फिर हमारा कुछ बेसिक प्रेपोजिशन है वो हो जाएगा। बेसिक होगा, एडवांस नहीं होगा। कभी और सारे सवाल करो, जो एक नॉर्मल बेसिक बंदे को प्रेपोजिशन चाहिए अंग्रेजी बोलने के लिए, वो एक लिस्ट लाऊंगा, उस पर काम करेंगे। क्योंकि एडवांस में क्या होगा कि अगर मैं इन आपको सिखाऊंगा ना, इन, तो इन का जहाँ पर बेसिक में छोटा सा मतलब है, एडवांस में फिर फिक्स्ड प्रेपोजिशन हो जाते हैं, कई मतलब निकलते हैं। हिंदी की तरह नहीं सोच सकते कि मैं आएगा तभी इन लगेगा, बहुत कुछ बदल जाता है। वो आप आगे सीखोगे, एडवांस में तो सीख ही जाओगे, क्या दिक्कत है? सर वो स्टेट ऑफ पोजीशन जो टाइम वाला है वो फ्यूचर में भी होता है? 2 साल से उसके पास कार होगी, तो कौन इतना कौन बोलता है? तो बोलता नहीं, फ्यूचर में कौन बोलता है? लगाने को लगा देंगे, सेंटेंस है तो लगा ही देंगे। वो दिन डिस्कस करना, उसमें भी कर लेंगे, बट ऐसा कोई बोलता नहीं। फ्यूचर में क्या इंसान बोलेगा कि देख लेना आज से 8 साल बाद मेरे पास 4 साल से कार होगी? ऐसा कौन बोलता है? हिंदी ऐसा कोई बोलता है? नहीं बोलता। बस सर किसी को दिखाना हो कि भाई देख लेना इतने साल बाद में क्या होगा। नहीं, इतने साल बाद ये होगा, ये तो विल भी है, ये तो है ही। अब कोई बोल रहा है कि 10 साल बाद में एक मैनेजर होऊंगा, ये तो है, आई विल बी अ मैनेजर आफ्टर 10 इयर्स। या 10 साल बाद मेरे पास एक बंगलो होगा तो आई विल हैव अ बंगलो, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन आप वो जो कह रही है ना कि मतलब कि आज से 10 साल बाद, अजीब नहीं कि 4 साल से मेरे पास कार हो गई, अजीब ही है। मैं तो हिंदी भी नहीं सोच पा रहा हूँ। जैसे हम ये कह रहे थे ना कि वो 4 दिनों से बीमार है, ये सूट कर रहा था। पास्ट में वो 4 दिनों से बीमार थी, ये भी सूट कर रहा है। तो मॉडल में आप चाह रही है ना कि उसके पास 10 साल से कार है, यही सीखना है ना आपको, ये सूट कर रहा है। लेकिन फ्यूचर में उसके पास 10 साल से कार होगी भाई साहब, तो ये बड़ा अजीब है। बट कोशिश करेंगे आपको नाराज ना करें, कोशिश करेंगे, ठीक है। फाइन गाइस। सर एक्सेस बोलो सर, can you tell me the syllabus? You haven't got yet? Yeah, no sir, I have not got. Can anyone share this syllabus to the group? Though it is already in the group, आप शेयर कर देना syllabus को। ग्रुप से ले लेना रंजीत, ग्रुप से ले लेना। बस बहुत जल्द हम इंटरमीडिएट में जाने वाले हैं, बट उससे पहले 1 हफ्ते की फुल प्रैक्टिस। ओके सर। सर इंटरमीडिएट कितने टाइम का है? 3 मंथ का? पता नहीं, तो चलता जाएगा। अभी तो मुझे लगता है कि इंटरमीडिएट का सबसे मेन तो टेंस होता है, उसी पर सारी स्टोरी टेलिंग है। तो अब टेंस पढ़ाने को तो इंसान 2 दिन में टेंस पढ़ा देगा। 15-15 मिनट में टेंस के वीडियो यूट्यूब पे मिल जाते हैं कि आधे घंटे में टेंस पूरा करें। थंबनेल जब पढ़ोगे आज टेंस आज आ जाएगा, अरे भैया वो तो किताब में भी है, लेकिन जुबान पे आने में वक्त लगेगा ना। तो हम जो करेंगे वो ऐसे नहीं करेंगे। टेंस और वोकैबुलरी
यस यस, वो कैब भी चलेगा 100%। मैं जो आपको कराऊंगा वो ऐसे नहीं कराऊंगा कि हाँ जी ये लो टेंस खत्म, ना ना। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट करेंगे ना तो भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट में अंग्रेजी बोलेंगे फिर अगले दिन से, जैसे आज कंप्लीट किया फिर हम अगला प्रैक्टिस करेंगे और पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में सवाल जवाब सब कंप्लीट हो गया तो प्रेजेंट में जितनी बातें होती होंगी ना इंग्लिश में वो उस पर आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, चाहे वो डेली रूटीन हो, डू डज के सवाल हो। जब मुझे लगेगा कि यू द गाइज आर ओके तब हम आगे उसमें ऐड चलेंगे, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो एक ही दिन की होती है, प्रेजेंट परफेक्ट में ज्यादा नहीं, सारा टाइम प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट इन्हीं दोनों का सारा खेल है, ये वक्त लेता है। समझ गए? ओके सर। ओके सर। सर कल क्या होगा? सर कल का क्या शेड्यूल है? कल क्या होगा भाई, ये पूछा नहीं इन्होंने कि टाइम वाला बताना है, टाइम वाला कुछ सर, बताना है। इट वाला भी तो रहता है सर। इट और क्या दैट का जो डिफरेंस था, दिस का ना यस कुछ सर। ऐसा। हाँ हाँ सर प्रपोजिशन करा दूंगा अभी तो सर preposition बाकी। प्रेपोजिशन हमको तनिक वक्त दीजिए, कंप्लीट करो। हमको वक्त दीजिए, जो पहले सारा कंप्लीट कराऊंगा, वक्त लगेगा थोड़ा। इट विल टेक टाइम। पहले कल इनका टाइम वाला करा दूं, अगर कुछ टाइम बच गया तो हो सकता है दिस और इट का डिफरेंस करा दूं, जो डाउट है क्लियर कर दूं पहले। फिर हमारे पास एक प्रेपोजिशन रह जाएगा, क्योंकि उसमें वक्त लगता है ना, आपको ऑन कराऊंगा, समझाऊंगा, फिर इन कराऊंगा, समझाऊंगा, तो थोड़ा वक्त लगेगा। ओके चलेगा? ओके सर, थैंक यू जी। ओके गाइस, टेक केयर, सी यू टुमारो। गुड नाइट सर। ओके दीपक, गुड नाइट सर। गुड नाइट बॉडी। नमस्ते सर। प्रणाम। नमस्ते। ओके बाय। हाँ सर।